हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मस्त हो एकदम। एपेक्स एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि आपका फिजिक्स क्लास 12th का फिजिक्स डेरिवेशन जो इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है वो चल रहा है आपका। मैं रवि सर आपको फिजिक्स का इम्पोर्टेंट डेरिवेशन करा रहा हूँ। तो अभी फर्स्ट पार्ट का डेरिवेशन चल रहा है, तो कुछ इम्पोर्टेंट डेरिवेशन हो चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत विभव में जो इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है वो आपका एक दो ही इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है वैद्युत विभव में। तो आपका वैद्युत विभव निकालना होता है अच्छी स्थिति में और निरक्षी स्थिति में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव अच्छी स्थिति में, इसका व्यंजक प्रूफ करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले उसका चित्र देखें, कैसे क्या चित्र बनता है समझते हैं, फिर उसका डेरिवेशन करते हैं। चलो तैयार, तो बेटा चलो शुरू करते हैं हम लोग। वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव क्या निकालना है? वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव निकालना है। ठीक है। किस स्थिति में? अच्छी स्थिति में निकालना है। किस स्थिति में निकालना बेटा? अच्छी स्थिति में आपको ज्ञात करना है। अच्छी स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव कहाँ ज्ञात करना है बेटा? अच्छी स्थिति में ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसका डेरिवेशन हम लोग आज करेंगे। तो ये आपका जो थर्ड चैप्टर है वैद्युत विभव, उसमें आपका ये जो इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है उसके बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। तो क्या है? वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव अच्छी स्थिति में। बहुत पूछता है, ध्यान देना, ध्यान से देखना बेटा। ये आपका जैसे आपने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाला था अच्छी स्थिति में, सेम वैसे ही आपका क्या है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव निकालना अच्छी स्थिति में। अगर वो आपने अच्छे से समझ लिया है तो ये भी आसानी से आपको आ जाएगा। चलो देखते हैं। तो सबसे पहले बेटा क्या बना लेते हैं? वैद्युत द्विध्रुव। सबसे पहले आप बनाओगे वैद्युत द्विध्रुव। तो ये हो गया हमारा वैद्युत द्विध्रुव। हमने बना लिया -q और +q, ये वैद्युत द्विध्रुव हो गया। इनके बीच की दूरी आप क्या है, ये हमने अल्प दूरी मान लिया 2l। आवेशों के बीच जो आपका वैद्युत द्विध्रुव की दूरी है वो हमने क्या ले लिया? 2l ले लिया। 2l इसलिए ले लेते हैं बेटा कि हमें कैलकुलेशन करने में आसानी हो जाए। ठीक है, तो अब यहाँ के वैद्युत द्विध्रुव का जो मध्य बिंदु है वो आपका क्या है बेटा? मध्य बिंदु O है। ठीक है, यहाँ से r दूरी पर, यहाँ से r दूरी पर एक बिंदु हमने क्या ले लिया? P ले लिया। क्या ले लिया? एक बिंदु P ले लिया। इसी बिंदु P पर हमें क्या करना है? वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक है, इसी बिंदु P पर हमें क्या ज्ञात करना है? वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो यहाँ पे -q, ये बिंदु हो गया A और ये क्या हो गया? B हो गया बेटा। अब अगर हम यहां से देखें इस +q आवेश के कारण, तो +q से बिंदु P तक की जो दूरी होगी वो कितनी हो जाएगी बेटा? अगर पूरी दूरी यहां से यहां तक r है, इतनी दूरी अगर हम निकाल दें इसमें से, ये पूरी r है, उसमें से अगर हम इतना निकाल दें तो इतनी दूरी बचेगी। तो हम पूरे r में से अगर इतना निकाल दें तो हमें इतनी दूरी मालूम चल जाएगा। तो हमें ये भी मालूम है ये पूरी दूरी 2l है, इनके बीच की दूरी। तो आधी कितनी? ये मिड पॉइंट है, तो ये भी आपका हो जाएगा l बेटा, और ये भी क्या हो जाएगा? l हो जाएगा। तो इस पूरे r में से l निकाल दो तो यहां से यहां तक की दूरी मालूम चल जाएगा। तो यहां से यहां तक की दूरी क्या हो जाएगा आपका? r माइनस l हो जाएगा। r माइनस l हो गया। और -q आवेश से अगर हम देखें तो यहां से अगर हम दूरी देखें तो यहां से दूरी क्या हो जाएगा? इस r में ये l क्या करो? जोड़ दो, तो टोटल दूरी हो जाएगा r प्लस l हो जाएगा। क्या हो जाएगा? r प्लस l हो जाएगा। तो ये आपका चित्र बनके तैयार हो गया है। अब चलते हैं हम लोग प्रूफ करते हैं बेटा। माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है, एक वैद्युत द्विध्रुव है जो -q तथा +q आवेश से मिलकर बना है, जिनके बीच की अल्प दूरी
जिनके बीच की अल्प दूरी 2l है, अल्प दूरी क्या है बेटा 2l है, तथा एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक कैपिटल के। ठीक है, अब हम लोग को और एक चीज मालूम है, प्लस क्यू आवेश से दूरी, प्लस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी कितना है बेटा, प्लस क्यू आवेश से R माइनस L, और माइनस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी कितना है बेटा, R प्लस L है। ये इतना हमें मालूम चल गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, चलो अब सबसे पहले यहां पे लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, बिंदु V पर वैद्युत विभव, तो आपका विभव का सूत्र आप जानते हो, V बराबर 1/4πε0 के, और यहाँ प्लस क्यू आवेश के कारण तो Q/R होता है, तो प्लस क्यू से P तक की दूरी क्या, R माइनस एल, ये हो जाएगा बेटा R माइनस एल हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब यहां से इसको हमने लिख लिया, V1 से लिख लिया। अब माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव क्या हो जाएगा बेटा, तो वो भी हम लिख लेते हैं। ये आप पहले एक बार लिख लो, फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलो स्क्रीनशॉट ले लिए, आगे देखते हैं। तो माइनस, यहां से देखो बेटा, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव क्या हो जाएगा, V2, तो V2 बराबर 1/4πε0 के, और माइनस क्यू अपान क्या हो जाएगा, माइनस क्यू से दूरी क्या है बेटा, R प्लस L है, तो हो जाएगा R प्लस L हो जाएगा। ये आपका V1 आ गया, ये आपका V2 आ गया। तो हमें इस बिंदु P पर टोटल वैद्युत विभव देखना है, कुल वैद्युत विभव क्या होगा। तो बिंदु P पर जो हमारा वैद्युत विभव अदिश राशि होता है, तो अदिश राशियों का क्या होता है, बीजगणितीय योग होता है। तो यहाँ पे हम अगर बिंदु P पर इस प्लस क्यू इस माइनस क्यू के कारण जो वैद्युत विभव हमने निकाला है, उसका क्या होगा, परिणामी वैद्युत विभव निकालेंगे। तो परिणामी वैद्युत विभव क्या होगा, इन दोनों राशियों का बीजगणितीय योग होगा। तो आपका परिणामी वैद्युत विभव V बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2 हो जाएगा। तो V इज इक्वल टू V1 हमको मालूम है बेटा 1/4πε0 के Q/R माइनस L, और फिर आपका प्लस है, लेकिन अगला वाला क्या है V2 बेटा, ये माइनस है V2, ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 1/4πε0 के Q/R प्लस L हो गया। ये माइनस क्यों हुआ, क्योंकि ये माइनस था, इस माइनस के कारण ये क्या हो गया, माइनस हो गया बेटा। चलो आगे फिर देखते हैं हम लोग। यहां से V बराबर कॉमन क्या बेटा, यहां से Q/4πε0 के कॉमन ले लो, 1/R माइनस L माइनस 1/R प्लस L, ये आपका यहाँ पे है। ठीक है, अब यहां से अगर हम देखें तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं बेटा। तो मल्टीप्लाई करोगे क्रॉस Q/4πε0 के है, लिखा रहने दो, इसका इधर गुणा करोगे तो R प्लस L माइनस, इसका गुणा करोगे R माइनस L है। ठीक है, अपान क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में R माइनस L, दूसरे ब्रैकेट में R प्लस L हो गया। अब यहां से देखेंगे तो हमारा V बराबर आ जाएगा Q/4πε0 के, और यहां से बेटा देखो ध्यान से, तो आपका R प्लस L माइनस से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो माइनस R और माइनस माइनस प्लस L हो जाएगा। अपान नीचे क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में A माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में A प्लस बी, तो आपका क्या हो जाएगा बेटा, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर हो जाएगा। ठीक,
यहाँ बेटा r से r क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बचेगा क्या, v बराबर q अपान 4 पाई इप्सिलॉन नॉट k, और आपका आ जाएगा 2l अपान r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब इसको हम लिख लेंगे v बराबर 1 अपान 4 पाई इप्सिलॉन नॉट k, इस q को इसके साथ दे दो तो 2ql बराबर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ठीक है बेटा। अब आप जानते हो कि जो वैद्युत द्विध्रुव होता है उसका मान, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान होता है P बराबर आपका आवेश गुणे अल्प दूरी। P बराबर क्या होता है, आवेश गुणे अल्प दूरी। तो आप जानते हो कि यहां से अगर हम P का मान निकाले तो P बराबर होता है आवेश गुणे अल्प दूरी, और अल्प दूरी क्या है, 2l है। तो यहां से आपका P बराबर 2ql हो जाएगा। इसके जगह पे हम क्या रख सकते हैं, P रख सकते हैं बेटा। तो यहाँ 2ql के जगह पे क्या रख देंगे, P रख देंगे। तो आपका मान जो आ जाएगा वो आपका आ जाएगा V बराबर 1 अपान 4 पाई इप्सिलॉन नॉट k, और आ जाएगा P अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है। अब हमें मालूम है कि यदि हम ये जो हमारा R है, ये R क्या है, ये बिंदु O से बिंदु P तक की दूरी है। ठीक है। अगर हमारा वैद्युत द्विध्रुव में जो L लंबाई है, ये L क्या हो, R से बहुत छोटा हो, L का मान अगर R से बहुत छोटा हो तो हम R के तुलना में L को क्या नगण्य मान सकते हैं। तो यहां से हम क्या करेंगे, हमारा हो जाएगा L लेस देन R। L क्या है, R से बहुत छोटा है, तो R के तुलना में L को हम नगण्य मान लेंगे। हमारा V बराबर 1 अपान 4 पाई इप्सिलॉन नॉट k हो जाएगा बेटा, और इधर हो जाएगा P अपान, यहाँ पे R स्क्वायर है, R स्क्वायर रहेगा, L को हमने नगण्य मान लिया तो सीधा R स्क्वायर आ जाएगा। अब ये आपका आ गया V बराबर 1 अपान 4 पाई इप्सिलॉन नॉट k P अपान R स्क्वायर। अब यहाँ पे मान लेते हैं ये जो k है, ये जो हमारा माध्यम था, अगर हम माध्यम क्या मान ले, निर्वात अथवा वायु मान ले, तो निर्वात अथवा वायु के लिए जो परावैद्युतांक का मान होता है वो कितना होता है बेटा, 1 होता है। तो हम मान लेते हैं निर्वात अथवा वायु के लिए, निर्वात अथवा वायु के लिए आपका जो है k का मान कितना होता है बेटा, 1 होता है। तो हम अगर यहाँ पे रख देंगे तो v बराबर 1 अपान 4 पाई इप्सिलॉन नॉट k के जहाँ पे 1 रख दिए तो p अपान क्या आ गया, r स्क्वायर आ गया। यही हमारा क्या है, वैद्युत विभव, अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव का मान है। अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव का मान और मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा। तो अब आपको यहां से ये पूरा क्या था, डेरिवेशन था किसका, वैद्युत विभव का। वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव किस स्थिति में, अच्छी स्थिति में, उस पूरे व्यंजक का आपका क्या हो गया, वैद्युत विभव का जो व्यंजक था उसका डेरिवेशन ये आपका आ गया, और व्यंजक प्राप्त हो गया आपका V बराबर 1 अपान 4 पाई इप्सिलॉन नॉट P अपान R स्क्वायर। तो आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि कहीं भी कोई भी दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन आया ना बेटा, आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।